24 जनवरी को मिनी सचिवालय में मीटिंग बुलाई गई है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में यह बैठक बुलाई गई है। शुक्रवार को सुबह 11 बजे कैबिनेट की बैठक होगी। मुख्यमंत्री की घोषणाओं पर कैबिनेट की मोहर लगेगी। बैठक को लेकर सभी मंत्रियों को जानकारी दे दी गई है। एक बड़ी खबर आपके सामने है। इस खबर पर ही हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ जुड़ चुके हैं मनोज धीमान, जो कि धर्मशाला में मौजूद है। मनोज, अभी हम मुख्यमंत्री के मनाली दौरे के बारे में बात कर रहे थे कि मौसम साफ होगा तो आगे बढ़ेंगे, लेकिन आने वाले वक्त में 24 जनवरी को एक बड़ी बैठक बुलाई गई है। मंत्रिमंडल की बैठक है। सभी मंत्रियों को भी जानकारी दे दी गई है। इस बैठक के बारे में थोड़ा सा हमें जानकारी दीजिए। आपके सूत्र क्या कहते हैं? क्या इस बैठक को हम बहुत महत्वपूर्ण माने? बिल्कुल कमल, देखिए 24 जनवरी को जो है कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है, जिसके लिए सारे मंत्री, जितने भी कैबिनेट मंत्री हैं, उनको सूचित कर दिया गया है और धर्मशाला के मिनी सचिवालय में ये बैठक सुबह 11 बजे शुरू हो जाएगी। तो कैबिनेट में जब भी होती है तो सारे मंत्री उसमें मौजूद रहते हैं और वहीं दूसरी ओर बड़े फैसले जो होते हैं उन पर मोहर जो है वो लगाई जाती है। तो मुख्यमंत्री के जो भी फैसले होंगे उन पर मोहर भी लगेगी। और वहीं दूसरी ओर अगर देखा जाए तो धर्मशाला के मिनी सचिवालय में जब से सुक्खू सरकार बनी है उसके बाद ही ये पहली कैबिनेट बैठक जो है वो धर्मशाला में बुलाई गई है। तो एक ऐतिहासिक बैठक ये रहने वाली है। इसमें कई सारे निर्णय हैं जो मुख्यमंत्री ने लिए हैं। मीटिंग होगी, मीटिंग में चर्चाएं भी होंगी और जिन चर्चाओं पर कई ऐसे विषय हैं जिन पर चर्चा गंभीरता से हो सकती है तो उन पर मोहर भी लग सकती है। तो 11 बजे सुबह जो 11 बजे जो मीटिंग शुरू होगी तो इस बैठक में कई अहम निर्णय भी लिए जाएंगे और सभी मंत्री को इससे पहले सूचित कर दिया है। हालांकि अभी वक्त है इस कैबिनेट की मीटिंग को, क्योंकि 24 जनवरी को ये मीटिंग होनी है और 25 तक जो है वो मुख्यमंत्री का शीतकालीन प्रवास जिला कांगड़ा का जो होना है। 25 तारीख को ही मुख्यमंत्री जो है वो बैजनाथ में भी जाएंगे और बैजनाथ में भी कई लोकार्पण जो है वो मुख्यमंत्री करेंगे, शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। तो एक ये अहम ये दौरा भी माना जा रहा है। इस दौरे के बीच जो है वो कैबिनेट की बैठक रखी गई है और ये बैठक 24 जनवरी को होगी और इस बैठक में निर्णय भी लिए जाएंगे। और साथ ही साथ कमल ये भी बता दें कि जो शीतकालीन प्रवास चल रहा है इसमें जिला कांगड़ा को करोड़ों की सौगातें जो है वो मुख्यमंत्री दे चुके हैं और कई शिलान्यास और उद्घाटन भी हुए हैं। तो अब फिलहाल जो है वो ये बैठक जो है वो 24 जनवरी को होगी और इस बैठक में क्या निर्णय निकल कर सामने आते हैं ये 24 जनवरी को पता चल जाएगा। कमल, मनोज, मैं ये भी जानना चाहता हूँ आपसे कि आजकल हम देख पा रहे हैं कि अब मुख्यमंत्री का और हिमाचल की कांग्रेस सरकार का कांगड़ा पर भी खासा फोकस है। तो बैठक में हम ये कहें, हालांकि पूरे प्रदेश का ही जिम्मा मुख्यमंत्री के कंधों पर है और अलग अलग क्षेत्रों को अलग अलग समय पर भी सौगात भी मुख्यमंत्री दे रहे हैं, तो कांगड़ा के लिए कुछ विशेष आपको लगता है कि आने वाले वक्त में भी मुख्यमंत्री और उनकी सरकार कुछ ज़्यादा सोच सकती है? लोगों को भी उम्मीदें ज़्यादा होंगी। धर्मशाला में बैठक बुलाई जा रही है। बिल्कुल कमल, देखिए जिस तरह से मुख्यमंत्री का ये शीतकालीन प्रवास चल रहा है और कांगड़ा की विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में जाकर के मुख्यमंत्री शिलान्यास और उद्घाटन कर रहे हैं तो जन समस्याओं को भी सुन रहे हैं। ऐसे में देखिए एक बड़ी पहल मुख्यमंत्री ने की है कि हर विधानसभा में जाकर के इस तरह के शिलान्यास, उद्घाटन और विकास को गति देने का काम जो है वो हिमाचल प्रदेश की सरकार ने किया है। तो ऐसे में देखिए जिला कांगड़ा का ये प्रवास है और जिला कांगड़ा में सभी विधानसभा क्षेत्रों में जा रहे हैं और शिलान्यास, उद्घाटन यानी कि विकास की सौगातें जो है वो जनता के सुपुर्द कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं विपक्ष ये मुद्दा उठाता आया है कमल की कांगड़ा से भेदभाव किया गया है और भेदभाव करते हुए नजर आए। लेकिन ये जो शीतकालीन प्रवास है और इतने सारे शिलान्यास और उद्घाटन मुख्यमंत्री द्वारा किए जा रहे हैं, यानी कि जो लोगों से संबंधित जो विकासात्मक कार्य हैं उनको किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि इतना लंबा कांगड़ा का प्रवास और कांगड़ा के लोगों के लिए जो ये विकासात्मक योजनाएं लाई जा रही हैं, परियोजनाओं के शिलान्यास, उद्घाटन हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये करारा जवाब भी विपक्ष को मुख्यमंत्री ने दिया है कि आखिर भेदभाव तो है नहीं है। हालांकि धर्मशाला की बात करें तो धर्मशाला में विपक्ष के विधायक हैं, लेकिन उसके बावजूद धर्मशाला में कई परियोजनाओं के शिलान्यास, उद्घाटन मुख्यमंत्री ने किए। तो लगता नहीं है कि ये जो विपक्ष मुद्दा उठाता आया है कि भेदभाव होता है कांगड़ा से, तो बिल्कुल भी ये भेदभाव जो है वो नजर नहीं आ रहा है कमल इन सारी बातों को लेकर के। मनोज, बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए इस खबर पर।